पश्चिम बंगाल दौरे पर अमित शाह कोलकाता में बोले, हम सारे घुसपैठियों को चुन चुनकर बंगाल से निकालेंगे। बीजेपी सरकार बनी तो बांग्लादेश बॉर्डर सील हो जाएगा। अमित शाह का ममता बनर्जी पर डायरेक्ट अटैक, बोले कि तृणमूल के वोट बैंक के लिए घुसपैठियों को पनाह। ममता बनर्जी की निगरानी में बंगाल में घुसपैठ हो रहा है। अमित शाह बोले, तृणमूल के भ्रष्टाचार के कारण बंगाल का विकास रुका। 14 साल से भय और भ्रष्टाचार बंगाल की पहचान बनी। हम मूल के साथ तृणमूल को भी उखाड़ फेंकेंगे। अमित शाह बोले कि बंगाल में घोटाले पर घोटाले हो रहे हैं। घोटाले, घुसपैठ और कटमनी के कारण कंपनियां भाग रही हैं। हिंसा की राजनीति में तृणमूल के लेफ्ट को भी पीछे छोड़ दिया। अमित शाह ने मुर्शिदाबाद में बाबरी मस्जिद के निर्माण का भी मुद्दा उठाया। कहा कि तृणमूल का पूर्व विधायक चुनाव से पहले मंदिर मस्जिद में राजनीति कर रहा है। अमित शाह ने लॉ एंड ऑर्डर पर भी ममता बनर्जी को घेरा। कहा कि बंगाल में महिलाओं की सुरक्षा की कोई गारंटी नहीं है। अब बेटियों ने भी ममता को हराने का मन बना लिया है। अमित शाह बोले, बंगाल में हम 5 साल के अंदर 3 से 77 सीटों पर पहुंचे। बंगाल की विरासत बचाने के लिए बीजेपी की सरकार जरूरी है। 2/3 बहुमत से सरकार बनेगी। ममता बनर्जी का अमित शाह पर विवादित बयान, महाभारत के दुश्मन से तुलना की। कहा कि चुनाव आते ही दुशासन बंगाल को नुकसान पहुंचाने आ जाते हैं। घुसपैठ को लेकर के अमित शाह के बयान पर ममता बनर्जी का पलटवार, बोले कि अगर बंगाल में घुसपैठिए हैं तो केंद्र सरकार अब तक कहां थी, चुनाव के समय ही क्यों याद आया। ममता बनर्जी ने एसआईआर को लोकतंत्र से फरेब बताया। कहा कि एसआईआर के नाम पर आम लोगों पर अत्याचार हो रहा है। हम किसी को बंगाल से बाहर नहीं जाने देंगे। चुनाव से पहले ममता बनर्जी का हिंदू का सिलीगुड़ी में महाकाल मंदिर बनाने का तैयारी। कोलकाता में दुर्गा मंदिर में शिलान्यास के दौरान ममता का ऐलान। पीएम मोदी की अध्यक्षता में नीति आयोग की बैठक हुई। प्रधानमंत्री और वित्त मंत्री ने अर्थशास्त्रियों के साथ बैठक की, चर्चा की। 1 फरवरी को पेश होने वाले बजट से पहले अहम बैठक। नए साल से पहले पीएम मोदी ने पोस्ट लिखा, 2025 में कई सेक्टर में हुआ सुधार। भारत रिफॉर्म एक्सप्रेस पर सवार है। विकसित भारत बनाने की कोशिश को मिलेगी मजबूती। बांग्लादेश में एक और हिंदू की हत्या हुई है। मैमन सिंह शहर में हिंदू युवक बजेंद्र विश्वास की गोली मारकर मर्डर। बीएमसी चुनाव में बीजेपी और शिंदे गुट में सीटों पर बनी सहमति। 137 सीटों पर चुनाव लड़ेगी बीजेपी। 90 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारेंगे एकनाथ शिंदे। मातोश्री में उद्धव ठाकरे और राज ठाकरे की मुलाकात हुई। बीएमसी चुनाव को लेकर दोनों भाइयों के बीच चर्चा। एनडीए के सहयोगी रामदास अठावले ने भाजपा पर उठाए सवाल। कहा कि बीएमसी चुनाव में सीट बंटवारे पर बीजेपी ने हमारे साथ धोखा किया है। महाराष्ट्र निकाय चुनाव के लिए राज ठाकरे ने 53 उम्मीदवारों का ऐलान किया। लिस्ट में 2 मुस्लिम और 1 उत्तर भारतीय शामिल हैं। उत्तराखंड में सीएम पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में खनन राजस्व में रिकॉर्ड वृद्धि। राजस्व 300 करोड़ से बढ़कर के 1200 करोड़ पहुंच गया। खनन सुधारों में हासिल किया दूसरा स्थान। केंद्र सरकार ने उत्तराखंड के लिए जारी की 200 करोड़ की प्रोत्साहन राशि। सीएम धामी ने पीएम मोदी का जताया आभार। कहा, केंद्र का सहयोग खनन में पारदर्शिता और विकास को नई गति देगा।